Hello students, how are you? This is CBSE Science classes for class 8th and it is our chapter number 7 Conservation of Plants and Animals. लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर शुरू कर दिया था और हमने देखा था, इसमें पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन होने के क्या परिणाम होते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपके ड्राउट और डेजर्टिफिकेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करना चाहिए, मतलब जंगलों का और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। तो हमने देखा था कि प्रोफेसर अहमद बच्चों के साथ एमपी में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में जाते हैं पंचमढ़ी में, और वे एक गाइड के रूप में माधव जी को अपने साथ ले लेते हैं। तो माधव जी और बच्चे और प्रोफेसर अहमद बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पर एंटर करते हैं। चिल्ड्रन अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मीन्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बच्चों को माधव जी ने बताया कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये ऐसे एरिया होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को यानी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो जैसे कि आपको पता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, और ये किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वहाँ के वन्य जीव जंतु और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं से ये बायोडाइवर्सिटी बनती है। मतलब आप जनरली कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत तरह के यदि प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के, तो उसको हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area। और ये बायोस्फीयर रिजर्व उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को और कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और भी दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है और इसके अंदर कुछ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके अंदर आपके एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, उनका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, हमने मैप में भी देखा था, हम वापस देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है जो कि आपके एमपी में सिचुएटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक नेशनल पार्क है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि एक ग्रीन कलर से दिखाया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान है और साथ में यहाँ पर 2 आपके सेंचुरी है। एक तो ये है पंचमढ़ी सेंचुरी, ठीक है, और दूसरी है आपके बोरी, ये बोरी सेंचुरी जो इस तरफ दिखाई गई है। नेशनल पार्क के दोनों साइड में 2 आपके क्या हैं, सेंचुरीज़ हैं। तो यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और साथ में नेशनल पार्क भी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। एक्टिविटी 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, कितने प्रकार के पौधे और एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज लेना है और उनकी लिस्ट बनानी है। और साथ में आपको उन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की लाइफ को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन से कारण हैं जिससे वे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी भी आपको लिस्ट बनानी है। सम ऑफ दीज फैक्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो अनजान तरीके से, मतलब उनको पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, और अनजाने में वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वह डिस्टर्ब हो रही है। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपको इन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर लिस्ट बनानी है। हाउ कैन दिस बी चेक्ड, और इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं।
इनको हम कैसे रोक सकते हैं। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। तो आपको यहाँ पर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ इसको डिस्कस करना है और इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि आप जहाँ रहते हैं गांव में या शहर में, तो वहाँ पर आपके आसपास बहुत कम जैव विविधता पाई जाती है। चारों तरफ सिर्फ इंसान ही दिखाई देते हैं, जीव जंतु बहुत कम दिखाई देते हैं, साथ ही पेड़ पौधे भी कम दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य अपनी गतिविधियों के कारण अननोविंगली, मतलब उसको पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है और किस तरह से डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है, वह अननोविंगली उनको डिस्टर्ब कर रहा है। मनुष्य खेत बनाता है, खेती करता है, तो वहाँ पर उसको जंगलों को साफ करना पड़ता है। तो वह कई तरह के जो वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं और वन्य जीव होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। साथ में कई फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, तो उसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अफेक्टेड होती है। नाउ आवर टॉपिक इज 7.5 फ्लोरा एंड फोना। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरा एंड फोना के बारे में। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति यानी पेड़ पौधे, और फोना का अर्थ होता है जीव जंतु या एनिमल्स। फ्लोरा आपके सीधे सीधे प्लांट से रिलेटेड है, क्योंकि प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स और फोना का मतलब जीव जंतु या एनिमल्स। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे एप्रिसिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो जैसे बच्चे जंगल के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एंटर करते हैं, उसके अंदर घूमते हैं, तो वहाँ पर उन्हें चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। तो वे उस हरियाली की ग्रीन वेल्थ, जो वहाँ पर हरी हरी धरोहर है, जो संपदा है, हरियाली है, उसकी वे क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, उसको एप्रिसिएट करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वे वहाँ पर लंबे लंबे टीक के वृक्षों को, टीक का मतलब होता है सागौन के वृक्ष, लंबे लंबे सागौन के वृक्षों को देखकर, और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको देखकर वे खुश हो जाते हैं। सडनली पहली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट टू कैच इट। अचानक पहली को एक रैबिट दिखाई देता है, खरगोश दिखाई देता है, और वे उसको पकड़ना चाहती है। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। वह उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर। और प्रोफेसर अहमद उसको रोकते हैं। He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat। में उसको समझाते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वे उनके हैबिटेट में, उनके आवास में कंफर्टेबल होते हैं, उनको वहाँ पर अच्छा लगता है रहना। यदि हम उनको पकड़ेंगे तो वे डिस्टर्ब हो जाएंगे। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। आगे माधव जी ने बताया कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि वे वहीं पर रहते हैं या वहीं पर पाए जाते हैं। दे plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area। तो किसी भी एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं विशेष रूप से वे वहाँ के फ्लोरा कहलाते हैं, और जो एनिमल्स पाए जाते हैं उस विशेष क्षेत्र में उनको फोना कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फोना का मतलब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी फ्लोरा एंड फोना पाई जाती हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स, अर्जुन इटीसी और फ्लोरा। तो यहाँ पर जो फ्लोरा है वनस्पति है, उसमें साल के वृक्ष हैं, टीक यानी सागौन के वृक्ष हैं, मैंगो है, वाइल्ड मैंगो यहाँ पर पाया जाता है, जामुन पाए जाते हैं, सिल्वर फर्न्स पाए जाती हैं, और अर्जुन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्या है? यहाँ की फ्लोरा है, यानी कि वनस्पति है। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, barking deer, cheetah, leopard, wild dog, wolf, it is our example of fauna of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। साथ ही यहाँ की फोना में चिंकारा आता है। चिंकारा आपके ये 12 सिंगा जैसा हिरण होता है, बड़े बड़े सिंग वाला। ब्लू बुल होता है ना, नीले कलर का बुल होता है यहाँ पर। बार्किंग डियर होते हैं, हिरण होते हैं बड़े बड़े। चीतल होते हैं, लियोपार्ड होते हैं, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। वाइल्ड डॉग होता है, बहुत बड़ा डॉग पाया जाता है यहाँ पर, जिसे जंगली कुत्ता कहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जंगली कुत्ता। ठीक है, वॉल्फ होता है, वॉल्फ भेड़िया, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह के यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। ये आपका लियोपार्ड है, और ये आपका फर्न है। फर्न ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि प्रीमिटिव अर्थ में पाए जाते थे, मतलब कि ये अब बहुत कम हमें दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी पर वनस्पति का विकास हुआ, पेड़ पौधों का विकास हुआ, तो ये एक बीच की कड़ी में
टेरिडोफाइट्स ग्रुप में आते थे। इनमें फ्लावर्स वगैरह नहीं आते हैं, इनमें सीड आते हैं लेकिन वे भी नेक्ड होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कोई बीज चोल या आवरण सीड कोट नहीं होता है, ठीक है। और ये आपके जामुन का ट्री है जो आप सिंपली देखते हैं अपने आसपास। देन वी कम टू एक्टिविटी 7.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। तो आपको यहाँ पर अपने एरिया में, लोकल एरिया में फ्लोरा एंड फोना को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसकी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से पेड़ पौधे जनरली आपके एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। देन 7.6 एंडेमिक स्पीसीज, ये आपके एक नया टॉपिक है, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, ठीक है। ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। सून द group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. तो जैसे ही बच्चे डीप फॉरेस्ट में, अंदर गहरे जंगल में एंटर करते हैं, बच्चों को वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्वायरल दिखाई देती है, एक बहुत बड़ी गिलहरी दिखाई देती है। दिस स्क्वायरल है जब भी एक फ्लॉपी टेल, इस स्क्वायरल में एक बहुत बड़ी, या आप कह सकते हैं गुब्बारे जैसी फ्लफी फुली हुई टेल पूंछ होती है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वे उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, क्यूरियस थे। माधव जी टेल दैम दैट दिस इज नॉन एज जाइंट स्क्वायरल, तो माधव जी ने उनको बताया कि इसको विशाल गिलहरी कहा जाता है। जाइंट का अर्थ होता है विशाल, ठीक है, बड़ी गिलहरी होती है ये। एंड इट इज एंडेमिक टू दिस एरिया, और इस एरिया के लिए क्या है, एंडेमिक है, मतलब इसके अलावा, इस क्षेत्र के अलावा यहाँ पर कहीं भी ऐसी गिलहरी नहीं पाई जाती है कहीं और, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पर आप एंडेमिक स्पीसीज की डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक स्पीसीज किसी भी प्लांट्स या एनिमल की वह प्रजाति होती है या वह जाति होती है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में विशेष रूप से पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एल्सवेयर एल्स, वे कहीं और किसी दूसरी जगह पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति उनको पकड़ कर ले जाता है तो वो बात अलग होती है, लेकिन वे नेचुरली प्राकृतिक रूप से वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, और आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. कोई भी विशेष प्रकार का एनिमल और प्लांट किसी भी जोन के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए एंडेमिक हो सकता है। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी ने उनको साल के जो वृक्ष होते हैं, टीक के वृक्ष होते हैं और वाइल्ड मैंगो होते हैं, तो उनको वहाँ पर एंडेमिक फ्लोरा बताया कि ऐसे वृक्ष सिर्फ यहाँ पर ही पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे डायग्राम देख सकते हैं, ये आपके वाइल्ड मैंगो का डायग्राम है, पिक्चर है। देन पहले यहाँ पर कुछ कह रही है, आई हैव हर्ड that some of the endemic species may vanish. It is true. तो पहले कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ एंडेमिक स्पीसीज, कुछ विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां वेनिश हो रही हैं, मतलब वे समाप्त हो सकती हैं या समाप्त हो रही हैं, वे अब नहीं पाई जाती हैं। तो इसका क्या कारण है और क्या यह सही बात है? इज इट ट्रू? Endemic flora of the Panchmani Biosphere Reserve. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. तो उन्होंने जो वाइल्ड मैंगो और साल के वृक्ष बताए एंडेमिक फ्लोरा, वहीं उन्होंने बाइसन जो कि आपकी इंडियन जाइंट स्क्वायरल होती है और साथ ही फ्लाइंग स्क्वायरल बताई बच्चों को, जो कि क्या थी वहाँ पर उस क्षेत्र के लिए क्या थी, एंडेमिक स्पीसीज थी। आप देख सकते हैं ये आपकी जाइंट स्क्वायरल है पिक्चर में, और फ्लाइंग स्क्वायरल भी आप इधर देख पा रहे होंगे। तो ये जो स्क्वायरल होती है ये यहाँ पर एंडेमिक है, मतलब ये इस क्षेत्र के अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। Professor Ahmad explained that the destruction of their habitat, increasing population, and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो प्रोफेसर अहमद ने यहाँ पर पहली ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देते हुए उन्होंने समझाया कि यदि आप इन एंडेमिक स्पीसीज का हैबिटेट नष्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं,
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इसके अलावा यहाँ पर यदि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, दूसरे एनिमल्स या दूसरे जीव जंतु यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं, या फिर यहाँ पर नई स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन हो जाता है, कुछ नई प्रजातियाँ यहाँ पर आकर रहने लगती हैं, तो इससे क्या होता है, इनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वह खतरे में पड़ जाती है और उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व ही यहाँ पर खतरे में पड़ जाता है। इस तरह से आपकी एंडेमिक स्पीसीज वेनिश हो सकती है। और ये बात सही है कि कई स्पीसीज जो प्राचीन समय में पाई जाती थी अब वह नहीं पाई जाती हैं, वे धीरे धीरे क्या हो गई हैं, वेनिश हो गई हैं, जैसे कि यहाँ प्रोफेसर अहमद ने बताया इन रीजन्स के कारण। देन यहाँ पर एक आपके टर्म आया है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, तो ये प्रजाति का मतलब क्या होता है, इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग। स्पीसीज कुछ मेंबर्स का समूह होता है, एक छोटी जनसंख्या होती है जो क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब है आपस में प्रजनन कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल offspring only with the members of their own species and not with members of other species। तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी स्पीसीज के मेंबर आपस में प्रजनन कर सकते हैं और वे संतान उत्पन्न करने योग्य संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, फर्टाइल का मतलब होता है जो कि आगे रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, तो ऐसी संतानें स्पीसीज के मेंबर ही आपस में इंटरब्रीडिंग करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी स्पीसीज के मेंबर्स के साथ वे ऐसा नहीं कर सकते, यानी दूसरी स्पीसीज के मेंबर्स के साथ वे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और एक ही स्पीसीज के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स या कुछ कॉमन गुण पाए जाते हैं, मतलब उनके सभी गुण क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। एक्टिविटी 7.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आपको यहाँ पर नोट करना है और फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में कौन कौन से एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एंडेमिक जो हैबिटेट होती है, एंडेमिक स्पीसीज होती है, और फ्लोरा एंड फोना होता है, उसमें क्या अंतर होता है। फ्लोरा एंड फोना तो आपके ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन एंडेमिक स्पीसीज किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शुरू करने वाले हैं। हमने इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था और थोड़ा सा और हम यहाँ पर पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या होते हैं इनके बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। Subscribe this channel if you are new to this channel, and please also press the bell icon so you can get notification as I upload the videos for you. Okay, thank you. जय हिंद, जय भारत।